एपोकलिप्स का इससे बढ़िया आगाज नहीं हो सकता था। इस इवेंट को पेश कर रहे हैं जस्ट बॉडी स्प्रे। क्या बात है! तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रिटायर होकर दोबारा फाइट नहीं करोगे। बस एक आखिरी फाइट, वुल्फ की हसरत भी पूरी हो जाएगी। उसका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि तुम घर लौटो ब्रेन डैमेज या चेहरे पर घाव लेके, या उससे भी बुरा? देखो, मार्शल आर्ट्स ने मेरी जान बचाई, ओके? सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। वैसे भी रिटायर होने के लिए मुझे टॉर्च आखिर केज में ही तो किसी को सौंपनी होगी। एक आखिरी फाइट तो जरूरी है। रेन देखो, ये वो वाकई बहुत ताकतवर है। उस फाइट में हम करोड़ों कमाएंगे। पता है, अगर वो हार भी गया तो हम करोड़ों में खेलेंगे। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। ओह कम ऑन, मैं जानता हूँ कि तुम इकलौते फाइटर हो जो कभी नहीं हारे। मैं ऐसे किसी फाइटर से नहीं मिला हूँ जो हमेशा जीतता आया हो। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन कभी ना कभी किस्मत साथ छोड़ देती है। यू नो, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मेरा मैनेजर, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओह थैंक यू वेरी मच। ओह गर्ल्स आओ। मैंने इन लड़कियों से वादा किया है कि तुम्हारा ऑटोग्राफ दिलवाऊंगा। तुम्हारे पास कोई पेपर या? ओह वेल, ओह तुम्हारे दो जबरदस्त फैंस। तुम चाहो तो पूरा लेटर लिख सकते हो। थैंक्स रेन। ये सब क्या था? वो बस फैंस थी। हाय। हे रस, कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ। मेरी खूबसूरत बीवी कीरा को तो जानते हो ना? हाँ बिल्कुल, प्लेजर। सुनो, मैं चाहता हूँ तुम वेडनेसडे को मेरे ऑफिस आ जाओ। नैग्नो इन्वेस्टमेंट वाले एक एक्शन मूवी बनाना चाहते हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन्स पर दिखाई जाएगी। तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं? पता नहीं। हे, तुम बिल्कुल इंटरेस्टेड हो। छोटी स्क्रीन पर ये जबरदस्त लगेगा। हाँ, तो तुम वेडनेसडे को ऑफिस आ जाओ। अब घर चलते होंगे रेन। देखो, मुझे बस एक काम और करना है। मुझे वुल्फ से कुछ बात करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी नहीं। मैं बस अब ही आ जाऊंगा। ये भी ना। रेनारियो, क्या? वैसे सच कहूं तो तुम भी कम नहीं हो दोस्त। तुम दोनों कमाल के हो। मैं तो यकीन कर बैठा था। वेल, हम बेहतर होते जा रहे हैं। ऑलराइट, ये ऑस्कर अवार्ड्स देने का वक्त नहीं है। नफरत को महसूस करो, तभी टिकट्स बिकेंगी। दाना दान। नो प्रॉब्लम। ओह, मुझे तुमसे एक काम है, ये मैं करवाना नहीं चाहता। क्या तुम मेरे बेटे के लिए ऑटोग्राफ दोगे? मेरा ऑटोग्राफ? हाँ, तुम्हारा ऑटोग्राफ। वो तुम्हारा फैन है। मैं तो डर ही गया था। ओह, बिलीव मी, तुम्हें अंदाजा नहीं है। Hello, pretty boy. To you, baby. क्या तुम्हें मेरी आंखें पसंद हैं? क्या मुझे तुम्हारी आंखें पसंद हैं? ये बेतुके सवाल तुम्हें सूझते कैसे हैं? मैं बस पूछ रही हूँ। वेल, पता नहीं, कभी उन्हें ध्यान से देखा ही नहीं। कितने बुरे हो तुम। ओके कम ऑन, मैं तुम्हें सांबा डांस सिखाऊंगी। सांबा नहीं, अभी मूड नहीं है। नो, हम क्लास में रोज ये सीखते हैं। ओके, ये देखो। ओके, ऑलराइट, सीखो। 1 2 और थर्ड काउंट पे तुम मुझे यूं स्पिन करोगे। वो तो बहुत बढ़िया है। ऑलराइट, ओके। क्या हम एक बार फिर से करें? स्टेप्स? नहीं, वो स्पिन जो भी तुम यहाँ कर रही थी। वो स्पिन वाला स्टेप? हाँ, ऐसे वाला? हाँ, ये वाला। अच्छा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अभी बताती हूँ। नहीं, वो फोन मत उठाओ, प्लीज। हेलो। हे रेन, मैं गस बोल रहा हूँ। ओह, गस, बोलो क्या बात है? मुझे एक बंदे ने कॉल किया जो चाहता है कि तुम स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक को एंडोर्स करो। वाकई? हाँ बिल्कुल, और मैंने उससे कहा कि तुम $50 लाख चार्ज करोगे, और उसने कहा ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम ऑन। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, आई एम सीरियस। ओह मैन, कम ऑन, फोन रखो। थैंक यू सो मच। ओके, ये हुई ना बात। हमें अभी मिली है एक बड़ी एंडोर्समेंट। कितने की? इस डील और मेरी अगली 2 फाइट्स के बाद
हमें पैसों की चिंता नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था सिर्फ एक फाइट होगी। नहीं, मैंने कहा था कि वुल्फ के साथ भी एक फाइट होगी। नहीं। और उसके बाद होगी मेरी रिटायरमेंट फाइट। मैंने नहीं, कहा था, अच्छी तरह याद है मुझे। तुमने ये नहीं कहा था। देखो, मुझे लगता है कि सिर्फ 2 फाइट्स और उसके बाद सब बंद। मैं रिटायर हो जाऊंगा और फिर तुम जो चाहोगी हम वो कर पाएंगे। चाहो तुम दिन भर डांस कर पाएंगे। उसके बाद तुम फाइट छोड़ दोगे हमेशा के लिए? तुम्हारे सामने इस दुनिया में किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है, तो क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें जानना है कि मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। शायद मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा। छत पर? शायद कुछ बच्चे थे। क्या पुलिस को बुलाएं? कहाँ जा रहे हो? दूसरे कमरे में फोन करने के लिए। ओके, मैं साथ आ रही हूँ। नो, इट्स ओके, तुम यहीं रहो। बेबी, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे पर्स में, जहाँ हमेशा रहता है। बात को जरा समझा करो हीरो।
अपने कुंग-फू को गन फाइट में मत बदलो। काश तुम अपना चेहरा देख पाते। रिलैक्स रिलैक्स, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। बस चुपचाप हमारा साथ दो। क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो या फिर नहीं? क्या अपना सर जरा हिलाओगे ताकि मैं समझ सकूं कि तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हो? ब्रावो, अब हम बातचीत कर सकते हैं। उठाओ इसे। 96 बीट्स पर मिनट, बहुत बढ़िया। हमसे बहुत नफरत की जा रही है। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि क्या हो रहा है। मैं सब कुछ समझाऊंगा तुम्हें। फॉलो मी। ओह गॉड, जरा देखो तो इसे। तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। ये जरूर देखना चाहोगे तुम। छोड़ो मुझे। उठाओ इसे। मैंने तुम्हारी प्यारी बीवी को एक कैप्सूल का इंजेक्शन लगाया है। इस कैप्सूल में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिन है, बहुत जहरीला। कुछ ही दिनों में ये उसकी रगों में खून के साथ दौड़ने लगेगा और वो बीमार पड़ेगी और फिर और बीमार होगी और आखिर में वो मर जाएगी। कमीने, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? पैसा? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि तुम पुलिस के पास जाने की जुर्रत ना करो। इस कैप्सूल का एक ही तोड़ है और इसे हम अपने पास रखेंगे। इतना गुस्सा, इस राज को हम नहीं खोलेंगे, है ना? गुड लक, ऑल द बेस्ट। चेक करो। मुझे आते हुए ही अंदाजा हो गया था, पता था तुम ही होगे। वुल्फ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी। क्यों कर रहे हो? वो मेरे बेटे को ले गए, उसे मार देंगे। कौन? मुझसे लड़ो। सुनो, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूँ। नहीं, हमें से एक को मरना होगा। हम एक दूसरे को मारने का सोच भी नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। लड़ो मुझसे, तुम्हें लड़ना होगा।
बेटे की खातिर लड़ना होगा। नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो, मुझे मार दो, मुझे जान से मार दो। बढ़िया, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। मैंने बहुत सी फाइट्स देखी हैं, लेकिन इस फाइट की बात कुछ और ही थी। इजी इजी इजी। आज रात मैं अकेला नहीं मरने वाला। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये बात भूलता नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पहला राउंड जीत गए। ध्यान से सुनो, अगले कुछ दिनों में तुम जिनसे लड़ोगे वो बेहतरीन मार्शल आर्ट्स फाइटर्स होंगे इस दुनिया के। रूल्स ये हैं, दरअसल कोई रूल्स नहीं है। हर फाइटर को लड़ना होगा, वो भी सामने वाले को जान से मारने के लिए। समझौता बिल्कुल नहीं। और अगर मैं हार गया तो? अगर हार गए तो बड़ी इज्जत की मौत मरोगे और जिंदगी भर तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा जाएगा। मतलब ये कि उन्हें $50 लाख दिए जाएंगे। याद रहे, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर तुमने कोई चालबाजी या होशियारी की तो तुम मारे जाओगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम कौन हो? अच्छा सवाल किया तुमने। मैं कौन हूं? मेरा नाम है इवान माइकलॉव, तुम्हारी सेवा में। ये सब करके क्या पाओगे तुम? ये फाइट्स लाइव दिखाई जाएंगी दुनिया भर के कुछ खास लोगों को। और ये कहने की जरूरत नहीं कि इन मुकाबलों से हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो ये रईसादों के लिए एक रियलिटी शो है? हाँ, ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये उससे भी कुछ ज्यादा है। ये एक ऐसा मौका है जो तुम्हें अगले 100 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। वैसे तो ये पुराने जमाने से होता आ रहा है, या फिर यूं कहें कि सैकड़ों सदियां पहले से। और तुम मेरे दोस्त इसी के लिए पैदा हुए हो। मैंने तुम्हारे अंदर उबलते हुए ज्वालामुखी को देखा है। जब तक कोई मौत का सामना नहीं करता, वो असली मर्द नहीं कहलाता। उसे मारने के लिए तुम जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे। ब्रावो, वेलकम। अब तुम हम ही में से एक हो। कीरा बेबी, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं बहुत बीमार हूँ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या मैं मरने वाली हूँ रेन? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपने ट्रेनर को बुलाता हूँ, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसे मेडिसिन की काफी जानकारी है। नहीं, ये क्या है? वो लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। मैं उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है।
जाना होगा और कोई चारा नहीं। क्या बात है रे? सोच रहा हूँ कि मुझे और किसको मारना पड़ेगा। मिस्टर रेनेरियो, मेरा नाम आंका है। आज शाम की मैच की तैयारी के लिए मैं आपका ख्याल रखूंगी। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? वेल, मिस्टर मिकेलॉफ ने मुझसे कहा है कि आज शाम आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करना है। आपका जो मन करे वो आपके सामने हाजिर किया जाएगा। मैं आपको जन्नत दिखा सकती हूँ। आपके तन और मन दोनों को पूरी तरह खुश कर सकती हूँ। यकीन करो रीन। मैं किसी पर भी बकवास बंद करो और बताओ कि तुम चाहती क्या हो। जो तुम्हारी मर्जी। वो प्यार में बहुत दीवाना होगा, इसीलिए तुम्हें इनकार कर दिया। सुना है तुमने वुल्फ को मार दिया। देखो, हम दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं इस घिनौने काम में। मुझे लगता है तुमने यही बात उसे भी कही थी। पड़ेगा। मेरा परिवार उनके पास है। Ah!
गए। It's okay, तुम सपना देख रहे थे। सपना? It's okay। मैं यहाँ कैसे आया? वो तुम्हें यहाँ लाए। मुझे लगा तुम मर गए। इससे पहले कि वो लोग मुझे लड़ने के लिए दोबारा बुलाएं, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये पता लगाना होगा कि सबके पीछे इवान के अलावा और कौन है। जरूर हम उसे जानते हैं। वो लोग वापस आए तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो? उनकी नजर हर वक्त हम पर है। वो मेरा पीछा कर रहे हैं, पर मैं तुम्हारी हिफाजत हर हाल में करूंगा। नंबर 1 बनाने के लिए लड़ रही है। जेंटलमैन, आपका स्वागत है MMA के फ्यूचर में। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, मेरा यकीन कीजिए। Here we go, जरा देखिए इन्हें। हाँ, चेक them out। Hey Rain, how are you? तुम्हें क्या लगता है? ओके, तुम मेरे साथ आओ इधर। क्या बात है? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था। क्या मतलब? तुम किसी इवान माइकलॉफ नाम के शख्स को जानते हो? नहीं, क्यों? कल रात मेरे घर में कुछ शातिर बदमाश घुस आए और मेरी बीवी को टाइम बॉम्ब जैसा इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो मर जाएगी। ओह गॉड, कौन कमीना ऐसा कर रहा है? सुनो, तुम उसे यहाँ लेकर आओ, हम पता लगाएंगे कि कौन जिम्मेदार है। ओके? क्या तुम पुलिस के पास गए? मैं नहीं जा सकता। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। मुझे उस कमीने को ढूंढना होगा, और जो कोई भी है उसके मिलिट्री कनेक्शन जबरदस्त होंगे। मैं इससे किसी इंसान को नहीं जानता। कोई ऐसा जो MMA का हिस्सा बनना चाहता है। हर कोई गैलेक्सी का हिस्सा बनना चाहता है, तुम जानते हो। पर कम ऑन, जहर देना ये कुछ ज्यादा हो गया। ब्लैकमेल, मर्डर। यू नो व्हाट, हमें जरा ठंडे दिमाग से सोचना होगा। शांत होकर सोचते हैं। ओके? तुम बहुत परेशान हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें भी होना चाहिए। आखिरी बार तुमने वुल्फ से बात कब की थी? मेरे ख्याल से लास वेगस में। वुल्फ मर चुका है। क्या? हमें एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें यहां से निकल लेना चाहिए। तुम मुसीबत में हो। वो मुझे लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं नहीं लड़ा तो वो लोग कीरा की जान ले लेंगे। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बोलो क्या करूं? तुम इस शहर में हर किसी को जानते हो। तुम्हें कुछ तो पता होगा। मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। ब्राजील और रशिया से कुछ फाइटर्स आए हैं, और हाँ, एक बंदा है जिसका नाम है कैंग लैंग बैंग। कैंग ली? हाँ, उसे जानते हो तुम? सुना है कि वो एक निंजा मास्टर है। अच्छा फाइटर है क्या? कहते हैं कि वो बेस्ट है। पता लगाओ कि और कौन कौन है। उनसे बात करो और उन्हें चेतावनी दो। अपना काम करोगे? और मुझे जाना है। हम कांटेक्ट में कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। मैंने कहा था वो रेनेरो है। सबके पीछे वही है। सबसे ज्यादा फायदा उसी का है। यकीन नहीं होता वो ऐसा करेगा। आंद्रे, वो हमारा पुराना दोस्त है। अब तुम्हारी बारी है।
जरा संभल कर। सब क्या हो रहा है? ये तुम मुझे बताओगे। बात करने की बजाय क्या है? रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। रुक जाओ प्लीज। ओके। मैं तुम्हारे भाई को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ये बात तुम जानती हो। आंद्रे, इसकी बात सुनो। ओके, इसकी बात एक बार सुनो तो सही। ये हम सबको मारना चाहता है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? अगर ऐसा होता तो अब तक तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होती। ओ वाकई? तो इन सब के पीछे तुम नहीं हो? उन्होंने कीरा को जहर दिया है, वो मर रही है। सॉरी मैन, मैंने तुम पे शक किया। कोई बात नहीं, इसके पीछे जो शख्स है उसका नाम है इवान माइकलॉफ। हम उससे मिल चुके हैं। तुम्हारे गले पर क्या है? एक बॉम्ब। ये शंघाई नेकटाई, अगर कोई इसे निकालेगा तो इसका भेजा उड़ जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग मेरे घर जा सकते हो, जब तक चाहो वहीं रहो और कीरा का ध्यान रखो। इससे पहले कि वो लोग इसकी जान ले, मुझे बॉम्ब इसके गले से निकालना है। देखो, मैं सोफिया और कीरा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ सालों नहीं, आंद्रे। जीपीएस के मुताबिक वो इस बिल्डिंग में है। गो 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 गो। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मेरे घर चले जाओ, ट्रक यहीं छोड़ जाओ। इसकी बात मानो। चलो। अरे 2 बार कहने की जरूरत नहीं। मूव इट। रेनेरियो, अपने अगले दुश्मन से लड़ने के लिए तुम्हारा स्वागत है। तुम लड़ोगे एक शानदार निंजा मास्टर कैंग ली से। गुड लक। कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा करने पर तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ग्रेट मास्टर नहीं था, ये तो कुछ नहीं था।
ये कोई असली फाइटर नहीं है। मैंने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, बहुत ज्यादा पैसा। इसने सब बर्बाद कर दिया। ले जाओ इसे यहां से। इट्स ओवर। अब मैं और किसी को नहीं मारूंगा। इट्स ओवर? ओह नहीं नहीं नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या तुम भूल गए हो अपनी बीवी और दोस्तों को? मैं उन्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर पैसों के लिए ऐसा करना पड़ा तो जरूर करूंगा। ले जाओ इसे यहां से। इसकी आंख पे पट्टी बांधो। इसे लॉकअप में डाल दो ताकि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट के लिए ये कमजोर और लाचार हो जाए। लेट्स गो। Damn it! किसी काम के नहीं हो तुम। वो यही कहीं है। कहाँ है वो? What the hell? वो बाहर है। Damn it! Hey guards! कहाँ हो तुम लोग? तुम आ गए। मैं बस ये देखने आया था कि तुम आजकल मिल रही एंटरटेनमेंट की क्वालिटी से खुश हो या नहीं। एंटरटेनमेंट? तुम्हें ये एंटरटेनमेंट लगता है? ओह नो, मेरा मतलब था कि तुम जो कर रहे हो उससे एमएमए की इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन उस रशियन का क्या? मेरा मतलब उस कमीने रशियन का। उसके मामले में एक छोटी सी दिक्कत है। बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके रिलेटिव्स का क्या हल करेंगे। मेरे ख्याल से उसे एक ऑफर दे दो। एक बात कहूं रसल, कोई भी रकम जान से बढ़कर नहीं होती। जोर जबरदस्ती से तुम कभी मास्टरपीस नहीं बनवा सकते। उसके लिए तुम्हें इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी। उसकी कमजोरी का पता लगाओ, वही तुम्हारी ताकत होगी। दोबारा कोशिश करो। हाँ बिल्कुल, मुझे माफ करना। बात क्या है रसल? तुम ये करना नहीं चाहते क्या? काश तुम मुझे इतना बता दे कि तुमने किएरा के साथ क्या किया है। यू नो, रेनेरियो दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं है। तुमने आग को हवा दी है। उस आग को बुझाना मैं अच्छी तरह जानता हूं रसल। तुमने मुझे डरा दिया। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं। इधर आओ। हम ओके? ओके। मैं ठीक हूँ। लेट जाओ, लेट जाओ। कुछ देर आराम कर लोगे? नहीं कर सकता। सोफिया और आंड्रे यहाँ हैं। तुम यहाँ आराम करो, मैं मदद का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं। हाँ, तुम नहीं जा सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं नहीं होती तो तुम ऐसा नहीं करते। ऐसा मत कहो। अगर मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार ना करता तो मुझ में लड़ने का हौसला भी ना होता। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरे शरीर के अंदर जहर है। मैं मर रही हूँ, कमजोर हो रही हूँ। हमारे पास अब भी वक्त है। किस लिए?
साथ जीने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कीरा। I love you so much. आंद्रे कल रात घर नहीं आया। मैं उसका पता नहीं लगा सकी। उसका कोई फोन भी नहीं आया। उसे ढूंढना होगा। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया था? वो आइवन को मारने जाने वाला था। अगर मैं 2 घंटे में वापस नहीं आया तो तुम आइलैंड के बोट हाउस पर पहुंच जाना। मैं तुम लोगों को वहां ढूंढूंगा। मुझे कुछ करना होगा। शांत हो जा। रुको, स्लो डाउन। क्या तुम्हारी सेक्रेटरी 18 साल की होने वाली है? जल्दी में क्यों हो? गस, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि उस दिन मैं किससे मिला। किससे मिला? मार्टी स्टिलवेल। वंडरफुल, पर वो है कौन? मार्टी टू गन्स। उफ, क्या तुम उसे भूल गए? वुल्फ जैक्सन का ट्रेनर। गस, मेरे पास बहुत काम है। ओके, सुनो सुनो, वुल्फ 1-2 दिन से दिखाई नहीं दिया। कोई उसके बारे में नहीं जानता। मैं क्या दिखता हूँ तुम्हें? उसका बेबी सिटर? नहीं, बस बात यह है कि मुझे उसकी और रेन की फाइट गस, मुझसे क्या सुनना चाहते हो? वो एक फाइटर है, ओके? वो जरूर शैंग्रीला में होगा, कुछ रिंग राइडर्स के साथ, ओके? वो जरूर ठीक होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। शुक्र है मुझे तुमसे कुछ अच्छा सुनने को मिला, वरना अजीब सी अफवाहें सुनकर मैं परेशान हो गया था। कैसी अफवाहें? सुना है कि इस शहर में कोई अंडरग्राउंड फाइट टूर्नामेंट करवा रहा है। बड़े बड़े फाइटर्स उसमें लड़ेंगे। कहाँ सुना तुमने? किसी एक आदमी से नहीं सुना, लेकिन 1-2 बातें सुनी और मैंने अपनी कहानी बना ली। क्या तुम लोगों ने आंद्रे या गस को देखा है? नहीं। तो इसके बारे में कितने लोगों को बताया तुमने? सिर्फ तुम्हें। बढ़िया। वो इस बिल्डिंग में नहीं है सर। हमें गेट पर एक गन मिली है। वापस आएगा वो। जाओ, उन सबको लेकर आओ। गस, 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 रेन, आई एम सॉरी। हिलो मत। क्या हुआ? तुम्हें धोखा दिया है। सभी फाइटर्स वो कमीना सदा तुम मुझे चीर के रख देना। सोफिया, चलो जल्दी करो। तुमने सब कुछ ले लिया? इवान तुमसे मिलना चाहता है, चलो। ओके, तुमने मुझे धोखा दिया। हे रेन, कितनी रकम मिली हमारे लिए, तुम्हें बताओ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं गैलेक्सी का प्रेसिडेंट हूँ, ऑलराइट? ओके, देखो मुझे अभी सच्चाई का पता चला है, ओके? मैंने तुम्हारी मदद की। मेरी मदद? हाँ। तुमने सभी फाइटर से ज्यादा कमाया मेरी मदद करके, झूठे। कम ऑन। काश तुम्हें अंदाजा होता कि असली फाइट करना कैसा होता है। छोड़ दे मुझे। शट अप। गस को मारना बहुत आसान था ना? आंद्रे कहाँ है? अब मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता। ये तो पता होगा कि फाइट में मार खानी पड़ती है अच्छे से अच्छे फाइटर को, और जब चोट लगती है तो दिन में भी तारे नजर आते हैं, शरीर पर काबू नहीं रहता है, सांस नहीं ली जाती,
हाथ पैर अकड़ जाते हैं, उल्टी करने का मन करता है, पर तुम कर नहीं पाते। पता क्यों? ओके, मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ, ओके? मुझे केरा के बारे में नहीं पता था। मैं बस वही कर रहा था जो मुझसे कहा गया था। मैं बस सभी फाइटर्स को इकट्ठा कर रहा था। फाइटर्स को लेकर आए? तुमने उन्हें सिर्फ फाइटर्स नहीं दिए, बल्कि हमारी जान भी दे दी। और किस लिए? मैं उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूँ। अरे तुम तो मेरे दोस्त थे ना? तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो बड़ा जालिम है। जानते हो गस मेरा दोस्त था। मैं मजबूर था। मजबूरी में चुनाव करना होता है, मैंने किया है। प्लीज रेन, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज। तुमसे नर्क में मिलूंगा मैं। आंद्रे का कोई पता नहीं है। उम्मीद है वो अपना वादा भूला नहीं होगा। जरा एक सेकंड रुको, मैं अभी देखता हूं। रसल, कहां थे तुम? मैं तुम्हें... आज रसल की तबीयत ठीक नहीं। मिस्टर रेनेरियो, मुझे मिलना है, बात करनी है। हाँ बिल्कुल, मैं कोई ज्यादती नहीं करूंगा। मेरे पास अब भी तुम्हारी बीवी और आंद्रे की बहन है। मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम उससे कहां मिल सकते हो और मैं उसे लेकर आऊंगा। शामन को तैयार करो, 1 घंटे में ब्रॉडकास्ट करना है। गुड इवनिंग एवरीवन, और अपनी जिंदगी की सबसे शानदार फाइट देखने के लिए आपका स्वागत है। शामन वर्सेस रेनेरियो इसांड्रो। मुझे यकीन है कि इन 2 महान योद्धाओं की फाइट देखकर आपको निराशा नहीं होगी। हेलो, क्या तुम्हें वो सुअर हो जिसे मरना है?
Congratulations, मिस्टर रिनेरियो। बहुत बढ़िया रहा। मेरे इन्वेस्टर्स को मजा आ गया। ये सदियों में हुई आज तक की किसी भी फाइट की बराबरी कर सकती है। तुमने बात करने का वादा किया था। ये बातें और वादा तो नेता करते हैं, ये सब हम जैसे नेताओं का काम नहीं है। कुछ ही दिनों में कीरा मर जाएगी और मेरे लिए सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी अगली फाइट कल सुबह होगी, सुबह सुबह। और क्योंकि तुम एक चैंपियन फाइटर रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी को देखने का एक मौका जरूर दूंगा, एक आखिरी मौका। परफेक्ट। तुम मुझे कभी निराश नहीं करते रेनेरियो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस चेन को कभी नहीं छोड़ता, और मेरे ख्याल से तुम भी इस बात को अच्छी तरह समझते हो। कमाल का डिजाइन है ना? मैंने खुद बनाया है। आज के दिन ये तय होगा कि किस किस्म के मर्द हो तुम। और अगर तुमने इसे छोड़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जान से प्यारी बीवी के तरबूज की तरह 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपनी ताकत को बचाकर रखो रेनेरियो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सुबह होते ही तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट करनी है। शायद तुम अपने दुश्मन को जानते हो। उसका नाम है आंड्रे। वैसे शायद तुम दोनों पुराने दोस्त हो। तुम घटिया कायर हो। तुमने भी बहुत खून बहाया है रेनेरियो। घटिया मुझे कहते? मैं कुछ कहूंगा नहीं तुमसे, बल्कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये मेरा वादा है। ये हुई ना बात। देखते हैं सुबह तुम्हारा मूड कैसा होगा। मिलते हैं। देखने वाले लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल शामन की फाइट 7.5 करोड़ लोगों ने देखी। कल की फाइट तो और भी बड़ी है। ऑल द बेस्ट रेनेरियो इसांड्रो। छोड़ दो। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना। क्या मैं तुमसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूं? तुम भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हो? क्या वो अपनी प्यारी बहन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? मेरे भाई ने हमेशा सिर्फ अपनी परवाह की है। उसे ढूंढो या ना ढूंढो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, मुझे लगता है वो तुम्हें खोजता हुआ यहाँ आएगा। हाँ, लेकिन अगर उसने एक फाइटर की जिम्मेदारी नहीं निभाई तो पकड़ो उसे, उसकी टांगे पकड़ो। कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कोई जवाब दोगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कुछ याद आया तुम्हें? काश उसे मेरी लाश मिले, उसके बाद वो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा, कमीने। तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए इस सदी की सबसे शानदार फाइट। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई रेनेरियो के सामने टिक पाएगा? रेनेरियो उसके भाई जैसा है, वो दोनों नहीं लड़ेंगे। गलत। रेनेरियो अपनी प्यारी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं दावा करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो माय डार्लिंग। मजा आना तो
अभी शुरू हुआ है। अपने दिमाग पर काबू रखना। मुझे जाने दो रेन। कभी नहीं। ओह, सच कहूं तो मेरे लिए हैरानगी की बात है कि तुम अब भी यहाँ हो। हाँ, प्यार सब जीत लेता है, या फिर नफरत। प्यार नफरत दोनों में क्या ताकतवर है। बेड़ियां खोल दो इसकी। इसे फाइट के लिए तैयार करो। ले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। बहुत हिम्मत है तुम में। उसकी फिक्र मत करो, खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझ पर यकीन करो। मैं हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चाहे वो जिए या मरे। बेबी, इसे अच्छी तरह सजाकर मेरे पास ले आओ। दुल्हन बना दो इसे। रेन, तुम ही हो ना? हाँ, तुम ठीक तो? हाँ। मैं भी। सब ठीक हो जाएगा। क्या हाल है तुम्हारा? वाह, कहना ही पड़ेगा कि आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। भूख लगी है तुम्हें? ओह, घबराओ मत। ये है एंटीडोट न्यूरोटॉक्सिन का। ओके, खुद को दोषी मत मानो। हर किसी को जीने का हक है। Good. अब ठीक है, सब ठीक है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लगता है तुम्हें भूख लगी है। कुछ खाना चाहोगी तुम? ओह, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे खाने से भी नफरत करो। अन्न का अपमान नहीं करते। मैं तुम्हें अपना दिल दे चुका हूं। यूं समझो कि बहुत ही जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति की मौत के बाद मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्लीज हमें जाने दो। जिंदगी में सब कुछ सिर्फ वैसा ही तो नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। लोग जीते हैं, लोग मरते हैं। जिंदगी चलती रहती है, जानती हो ना? मैं इतना समझ गई हूँ कि तुम एक बददिमाग पागल इंसान हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनमें से हूं जो किसी को चॉइस देता है? मैं तुम पर अपना प्यार बरसाऊंगा और उसके बाद तुम अलग ही सुर में बात करोगी। मुझ में जो मर्दानगी है वो तुम्हारे पति में कभी हो ही नहीं सकती। ओके, I'm sorry। मैं समझ गई, सचमुच मैं समझ गई। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे असली मर्द की पहचान है। और तुम्हारे जैसे नामर्द की भी।
मुझे छोड़ दो। तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि तुम मुझे रोकोगी, लेकिन तुम तो शर्मा रही हो। That's good. बड़ा मजा आएगा। सर, वो तैयार है फाइट रूम में। चलता हूँ। हनीमून का मुहूर्त बाद में। मैं जाकर तुम्हारे पति को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। कुछ ही देर में तुम्हें भी बुलवा लूंगा और तुम भी उसे तड़पता हुआ देख लेना। कड़ी नजर रखना इस पर, कमीने। कीरा कहाँ है? क्या प्यार है। मौत सामने खड़ी है और हमारे हीरो को अपनी महबूबा की याद सता रही है। क्या लव स्टोरी है। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी? ओ, उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है। तुम जानते हो वो मुझे पसंद करने लगी है। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा तुम्हारी मौत के बाद। क्या कहा तुमने? वो बहुत ही गजब की औरत है। इसे फाइट रूम में ले जाओ। कितने शर्म की बात है। उसने कहा था कि मैं चाहूं तो थोड़ा टेस्ट कर सकता हूं, और उसने सैंडविच की बात नहीं की थी। Well, तुम हो या इवान, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा फाइटर अभी तक नहीं आया सर। लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है। वाह 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 वाह, बर्बाद हो रही है जवानी। बताएं तुम्हें, हम उसे 2 मिनट देंगे। अगर वो 2 मिनट में यहां नहीं आया तो मैं इसके गले पर लगा बॉम्ब उड़ा दूंगा। इसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। रुक जाओ। बहुत बढ़िया, जल्दी शुरू करो। लड़ो मुझसे, सामने आओ कायर। काउंटडाउन के लिए 10 सेकेंड्स, सिर्फ 10। बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी ये घड़ी। 10, 9, 8, रुक जाओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, मैं यहाँ हूं। सोफिया, तुम ठीक तो हो? ऑड्रे! तुम लेट हो। फाइट शुरू की जाए। लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दो नाउ। दुनिया भर में होने वाले इस ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिखा रहे हैं MMA के 2 महान फाइटर्स को जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए। आज रात की फाइट के बाद इनमें से एक कहलाएगा चैंपियन।
Ladies and gentlemen, good evening. मौत की इस आखिरी लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। ये फाइट हमारे दो बेहतरीन फाइटर्स जेनेरियो द रेनमैन इसेंड्रो और आंड्रे हरिकेन फोंटेन के बीच है। तो ये फाइट शुरू हो। चीटिंग कर रहे हैं, दोनों चीटिंग कर रहे हैं। वो भागने ना पाए, कदमों में। डेटोनेटर कहाँ है? मैं पूछता हूँ कहाँ है डेटोनेटर? अपनी जान बचाओ, बाहर निकलो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं नहीं यहाँ रोक कर रखता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें जाकर अपनी बहन को बचाना है। ओके। डेटोनेटर्स। नहीं नहीं आंद्रे संभल कर, आंद्रे नहीं, आंद्रे यहाँ से निकल जाओ प्लीज, जाओ।
मुझे भूले तो नहीं ना? ओके, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। बिल्कुल आवाज नहीं करनी होगी। ओके, कम ऑन, मेरे साथ आओ, कम ऑन। एक सरफिरे इंसान के हाथ में तलवार हो तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया है। अब मैं कसाई बनकर तुम्हें काट डालूंगा। बेबी, कीरा, चुप रहने की कोशिश करो। लेकिन ये सब कुछ। वुल्फ का बेटा भी साथ था। हम भाग निकले और हमने पुलिस को बुलाया। तुम उन्हें इवान की लाश के पास मिले। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? हम दोनों ठीक रहेंगे। आई प्रॉमिस। Here in the dark, I love you too. I look for some light towards you. Escape from the harm of dark shadows fall.